हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फोमैथ्स कोर्स एडू। सो पहले हम बात करते हैं चैलेंज क्वेश्चंस। तो चैलेंज क्वेश्चंस वही कुछ ऐसे क्वेश्चन हर बार एनआईटीज में आते हैं जो कि थोड़े से गलत हो सकते हैं या हो गए हैं। हर बार ऐसा होता है, कई बार हमें ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। तो इस बार भी आप चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चंस को, बिकॉज ये आपका राइट है। तो कुछ क्वेश्चन मैं लेके आऊँ विद सॉल्यूशंस, विद प्रॉपर सॉल्यूशंस लेके आऊँगी। इन क्वेश्चंस में गलती है और बड़ी मीन्स के लाइक हमने पूरी रिसर्च से क्वेश्चन लेके आए हैं। ये नहीं कि बस क्वेश्चन आपके सामने बोल रहे हैं, आपको बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन में क्या गलती है, इसमें क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपसे हम बात करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो लेके आए हैं, डेट्स दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा क्लेम हो रहा है कि एक क्वेश्चन रॉन्ग है, बट मैं बता दूं ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें गलती नहीं है। ये कईयों का सेकंड क्वेश्चन है, किसी के सेट में क्या क्वेश्चन है, इसका पूरा सॉल्यूशन हमने किया हुआ आप देख सकते हो। इसमें कोई गलती नहीं है। ये क्वेश्चन में क्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है। इंटीग्रेशन दिस इज जी, देन दिस इंटीग्रेशन क्या है, इसका पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आराम से देख सकते हो। तो ये हमने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। इसका आंसर जो दिया हुआ है बी चॉइस, दैट्स राइट। ओके, बी मीन्स दिस चॉइस, तो दिस इज राइट आंसर। तो कोई गलती नहीं है इसमें। ओके, इसमें चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं है। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारा गलत है, ये यहाँ पर गलत बना दिया गया। तो कैसे गलत बना दिया गया? वो कहते हैं सर देखो ये ऐसा है, हमने इनको 1 डाल के देखा था तो हमारा आंसर 1 आ गया था, पर वहाँ पर आंसर बी दिया हुआ है, तो ये गलती है। पर अगर टेक्निकली देखोगे क्वेश्चन में बिल्कुल गलती नहीं है। टेक्निकली है क्या, ये क्या होता है, ये क्या होता है, दिस इज nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो इनका सम क्या होता है, जो सम होता है nth रूट ऑफ यूनिटी का फ्रॉम 1 to n, वो क्या होता है 0। सो दिस आंसर इज राइट, 0। एनआईटी में भी जो आपकी आंसर शीट है वहाँ पर आंसर 0 है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग भी बिल्कुल ठीक है। बट बच्चा भी गलत नहीं कर रहा। वो कहता है सर हमें कैसे पता कि इसका मीनिंग nth रूट ऑफ यूनिटी होता है, ये कहाँ लिखा हुआ है। और प्लस अगर दूसरी चीज़, अगर मैं इनको यहाँ पर 1 डाल देता हूँ और यहाँ पर इनको 1 डाल देता हूँ, तो क्वेश्चन क्या होता है 1 to 1। 1 to 1 मीन्स क्वेश्चन क्या बचेगा, ओनली x1 बचेगा। x1 क्या है, x1 जो है आपने क्या बनेगा, वो cos 2π प्लस आयटा साइन 2π बनेगा। ओके, तो वो आपका बनेगा 1 प्लस आयटा 0, 1 बन गया। तो आपका आंसर फर्स्ट चॉइस आना चाहिए। तो बच्चों का क्लेम ये है कि इसका आंसर फर्स्ट चॉइस भी आ सकता है। कैसे, आप उसको n को 1 डाल के इसका आंसर फर्स्ट चॉइस भी आ जाएगा। तो मे बी ये थोड़ा सा आर्गूमेंट है, चल रहा है आर्गूमेंट। ओके, बट अगर इसको टेक्निकली देखोगे तो इसका आंसर 0 है, बिकॉज हमें पता है कि दिस इज ये है क्या, nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो सम मस्ट बी 0। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। अब उसके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा, एग्जामिनर किस मूड में बैठा है। अगर बच्चों वाले मूड में बैठा है, अगर बिल्कुल बच्चों वाली बातें सुनेगा तो शायद आपकी बात सुन लेगा। तो अगर वो पूरी कंप्लीट बात सुनेगा कि नहीं ये तो कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे को कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्यों नहीं आता कॉन्सेप्ट बच्चे को, तो वो ये वाली बात करेगा। ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करेगा, इसलिए आप कुछ भी ज़्यादा नहीं कह सकते। हाँ, चैलेंज करो, इस क्वेश्चन को चैलेंज करो, बाकी देखा जाएगा जो होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये बड़ा क्लेम किया जा रहा है क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। नो, बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है 30। इसको मैंने पूरा सॉल्व किया। हाँ, लेंथी है, मुझे अभी तक इसका शॉर्टकट नहीं मिला मीन्स कि मैंने अभी ट्राई किया इसको करने का, पर ज़्यादा मैं इसको नहीं कर पाया शॉर्टकट को। हाँ, विद टाइम शायद मैं इसका शॉर्टकट ढूंढ लूँ। अभी तो जल्दी हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, बिकॉज आपके सामने क्वेश्चन लेके आने होते हैं हमें, अदरवाइज जब थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो शायद मैं इसका शॉर्टकट ढूंढ लूँगा, पर अभी मेरे पास शॉर्टकट नहीं है। अब मैंने प्रॉपर वे से क्वेश्चन किया है। FGO इज 25, दिस इज डिग्री, दिस पॉलिनोमियल डिग्री 4। आप नोट कर सकते हो इसका सॉल्यूशन, काफ़ी लंबा सॉल्यूशन है। मीन्स बच्चों वाला है, बच्चों वाला, स्कूल के बच्चे नहीं करते थे, बिल्कुल वही है। कैसे, FGO 25 है, आपने पॉलिनोमियल को अज्यूम कर लिया। पहले हमने पॉलिनोमियल को अज्यूम कर लिया। ओके, आपने पॉलिनोमियल को क्या अज्यूम कर लिया, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। f0 आपको क्या दिया हुआ, f0 आपको दिया हुआ 25, तो आपने x को 0 डाल दिया तो e की वैल्यू 25 आ गई। उसके बाद उसने क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है, हमें रिलेशनशिप दिया हुआ है कि अगर n क्या है, n 1 2 3 4, ये रिलेशनशिप है। 1 डालोगे 2 आएगा, 2 डालोगे 3 आएगा, 3 डाले होंगे 4 आएगा, 4 डालोगे 5 आएगा। वही हमने काम किया, 1 डाला 2 आया, 1 डाल के बन गया, e की वैल्यू डाल दी, एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली 2 डाला, ये आ गया, फिर ABCD की इक्वेशन आ गई। तो कहने का मतलब ABCD की 4 इक्वेशन आएंगी, 1 2 3 4। आपने एक बार 1 डाला, एक बार 2 डाला, एक बार 3 डाला, एक बार 4 डाला, ABCD की 4 इक्वेशन आएगी। 4 इक्वेशन है, 4 अननोन्स है, तो मैथमेटिकली तो ABCD का आंसर आएंगी ना।
चार जितने अननोन्स हो, जितनी इक्वेशन हो, फिर उतने तो आंसर आते ही हैं। तो 4 अननोन्स है, 4 इक्वेशन है, तो डेफिनेटली एबीसीडी की वैल्यू आएगी। वही मैंने काम किया, चारों को आपस में सोल्व किया। पहले ये क्या किया, देखो आपस में सोल्व किया, क्या किया, देखो यहाँ पर 2 - 2 मीन्स जो आपने उसको, ये आपका 1 था, 1 क्या था, 1 डाल के, जो 1 डाल के आया था उसको 1 लिखा मैंने, जो 2 डाल के आया था उसको 2 लिखा, तो 3 डाल के आया उसको 3 लिखा, जो 4 डाल के आया उसको 4 लिखा। फिर 1 और 2 को आपस में सोल्व किया, ऐसे सभी को आपस में सोल्व किया। पहले 4 अननोन थे, इनको आपस में सोल्व करके मैं 3 अननोन बना दिया, देख सकते हो। इनको आपस में सोल्व करके मैं 3 अननोन ले आया, फिर 3 अननोन को आपस में सोल्व किया, फिर वो 2 अननोन आ गए, 2 अननोन से मैं सिंगल ए और बी की वैल्यू निकाल ली मैंने। तो ये मैंने क्वेश्चन किया, आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन। तो आप आराम से इसका सॉल्यूशन को देख सकते हो। आप कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे बताना, कोई गलती आपको लगे तो मुझे प्लीज़ बताना। मैं एक सिंगल स्क्रीन में कर देता हूँ, सिंगल स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ, आप इसको आराम से देख सकते हो। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो सॉल्यूशन का। कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे बताना। ओके, सो आपने इनको सोल्व करके आराम से आपने वैल्यू निकाली, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास वैल्यू आ रही है इसकी, ये आगे जाके थोड़ी सी आगे जाना पड़ेगा, तो डी की वैल्यू आ गई -49। तो ये आपका पोलिनोमियल बन गया। क्या पोलिनोमियल बना, दिस वन, ये आपका पोलिनोमियल बन गया। अब वो क्या मांग रहा था, FO5 मांग रहा था, हमने 5 को पुट किया तो आपका आंसर आ गया 30, आपका आंसर आ गया। मीन्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बोरिंग था। ओके, बट हमने आपके लिए कर दिया कि आपको सॉल्यूशन चाहिए था। वो कई क्लेम कर रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन गलत है, गलत कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ओके, थोड़ा लेंथी है बस। ओके, इसको नोट कर सकते हो, मैंने आपको टाइम दे दी नोट करने का। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने कहा ये भी मूड की बात है कि उसका मूड कैसे होगा। कई बच्चे यहाँ क्लेम क्या कर रहे हैं कि यहाँ देखो सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें कैसे पता लगा। सच में बताऊँ, जब हमने इस क्वेश्चन को पहली बार ट्राई किया था, जब ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया, तो हमें भी लगा था पहले कि ये मल्टीप्लाई है, हमें भी लगा था मल्टीप्लाई है, बिकॉज ऐसा लग रहा है मल्टीप्लाई है। बट एक्चुअल जब क्वेश्चन सॉल्व किया हमने तो मल्टीप्लाई से नहीं हुआ। फिर हमने इसको अलग कर दिया, 1 - cos x को अलग कर दिया। ओके, इसको अलग कर दिया, log 9 को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, देन जाके क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बाकी तो आपको आता होगा कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन है। तो उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप देख सकते हो कैसे सॉल्व किया। तो ये आपके इसको कॉमन ले लिया, थी x को कॉमन ले लिया, यहाँ से आपने -1 बार ले लिया, तो ऐसे फैक्टराइज हो गया, तो ये फार्मूला लगा दिया। तो ये आपको पता होगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो हमने पूरा इसको सॉल्व कर दिया। मीन्स इसमें गलती एक चीज़ हो सकती है, वो गलती क्या हो सकती है कि 1 जो एग्जामिनर के जिससे आपको ग्रेस मिल सकती है कि अगर उसने मल्टीप्लाई किया है तो फिर ये आंसर डेफिनेटली नहीं है। ओके, इसको अलग किया लाइक दिस, जैसे हमने इसको अलग कर दिया, log 9 को अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया, फिर आपका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, सी चॉइस। तो आप ग्रेस वाले बच्चे जो इसके लिए जा रहे हैं तो जाना चाहिए, इसके लिए चैलेंज करना चाहिए। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि चांस कम है ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट करने का, क्योंकि लास्ट डे क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है, लास्ट डे क्वेश्चन था जिसमें टेक्निकली मैं उसको गलत बोल रहा था। तो कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन को छोड़ के भी आए थे, कईयों ने क्वेश्चन को नॉन दिस भी मार्क कर दिया था। एक ऐसा क्वेश्चन था, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये लास्ट डे क्वेश्चन आया था, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, आप बच्चे बताओ इसके बारे में क्या बात करेंगे। वो कहेंगे सर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स का मीनिंग क्या है। देखो मैथमेटिक्स में जब तक कोई चीज़ बोली नहीं जाती वो अज्यूम नहीं की जाती। अगर मैं यहाँ बोल देता हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, तब तो इसका मीनिंग क्या होता है, जी एक्स, पर कहीं पर लिखा नहीं हुआ था। ये क्या होता है, जी एक्स, जी एक्स मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर बोला गया तो, अगर नहीं बोला गया तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स ओनली ब्रैकेट, उस केस में ये एक्स ही होगा। बट वही हुआ, बच्चों ने चैलेंज भी किया। कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं सर देखो यहाँ पर जी एक्स नहीं लिखा गया था, तो हमने इसका आंसर कुछ और दे दिया। बट एनआईटी वालों ने अज्यूम कर लिया था कि इसका मीनिंग जी एक्स ही होता है, ये एनआईटी वालों ने अज्यूम किया था, पर लिखा कहीं नहीं था। बच्चों ने चैलेंज भी किया कि ये क्वेश्चन में देखो कहीं लिखा नहीं हुआ, तो ओके, बट वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैंने कहा कि उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, उनका मूड करेगा तो ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, उनका मूड नहीं करेगा तो चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, तो आप ये ना सोचो कि जो आप कह रहे हो आप ठीक सोच रहे हो तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जो मैंने आपको क्वेश्चन पीछे बताया था, ये वाला दिस वन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन पीछे था, ये वाला क्वेश्चन, हाँ इसके बारे में चांस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 डाल के, शायद वो ठीक कह रहे हो आप कि 1 डाल के ऐसा हो सकता है, बट इसके चांस थोड़े से कम हो गए, उससे भी कम हो गए हैं। ये क्वेश्चन को पहले भी आ चुका क्वेश्चन सेम, ये पहले क्वेश्चन आ चुका हुआ है, तो इसमें गलती, इसका 100% श्योर इसका चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करेंगे, उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, इस प्रिंटिंग मिस्टेक को जस्टिफाई नहीं कर सकते। प्रिंटिंग मिस्टेक क्या आपको पता होगा, ये वाली प्रिंटिंग मिस्टेक है 124। एक्चुअली यहाँ पर क्या था, 12.4 करके आपका आंसर आएगा, इसको अगर 12.4 करोगे तब आपका आंसर आएगा, 124 से आपका आंसर नहीं आएगा।
तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 100% श्योर ये चैलेंज तो एक्सेप्ट होगा ही, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, इसको तो 100% श्योर मैं लेके चला हूँ। ओके, तो इसमें 12.4 करूँगे तब जाके आपका आंसर आता है। स्टैट्स का क्वेश्चन हर बच्चे को पता होगा, अब तो हर बच्चे को पता लग ही गया होगा कौन कौन से क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कई मेरे ख्याल से ये 100% श्योर है, इसका आंसर पक्की बात है चैलेंज होगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत किया जा रहा है। वहाँ बोला जा रहा है n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 1, नो दिस इज इक्वल टू 0। कोई बड़ी बात नहीं है इसके बारे में, क्वेश्चन इजी है, एवरेज क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैं कहूँगी बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में हमको डाउट होगा, हमें कोई डाउट नहीं है, 100% श्योर इसका आंसर 0 ही है। रीजन बीइंग x इक्वल टू साइन इनवर्स x है। जब ऐसे फंक्शन आते हैं हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे फंक्शन को सीधा सोल्व नहीं कर सकते, अब इसका ग्राफ बनाना पड़ता है। साइन इनवर्स का ग्राफ कई बच्चों को बड़ा कम आता है, साइन इनवर्स का ग्राफ बच्चे वीक होते हैं, तो उसका ग्राफ अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स। ओके राइट, दिस ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स, दिस पॉइंट इज π/2, दिस पॉइंट इज -π/2, दिस इज 1, दिस इज -1। ये ग्राफ किसका होता है? साइन इनवर्स का। ओके, सो मोड साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है? नीचे अगर मोड लगा दिया तो आपका ये किसका ग्राफ था? साइन इनवर्स का। और मोड साइन इनवर्स चाहिए तो नीचे वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा, तो आपका ग्राफ बन जाएगा लाइक कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये पार्ट तो वही का वही रह गया, ये पार्ट ऊपर चले गया। ओके, ऊपर जाके कुछ ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। ओके, मीन्स लाइक बिल्कुल जैसे पैराबोला होता है उसी शेप का बन गया, जैसे पैराबोला होता है ना, पैराबोला की शेप में चले गया लाइक दिस। ओके, ये ग्राफ आ गया किसका? मोड साइन इनवर्स का। अब प्रॉब्लम में आती है कि x का ग्राफ क्या होता है? ये तो मोड साइन इनवर्स का ग्राफ बनाया, अब x का ग्राफ क्या होता है? हर बच्चे को पता है x का ग्राफ क्या होता है? पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट कैसे? स्ट्रेट लाइन नीचे से ऐसे चली जाएगी या ऐसे ऊपर जाएगी, कैसे जाएगी, हमें कैसे पता लगेगा? देखो स्टूडेंट्स, फिर मैं बच्चों को ये कहता हूँ कुछ वैल्यू डाल के चेक कर लो बेशक। आपको पता है कि ये कुछ पॉइंट है, 1 डालते हो तो साइन इनवर्स क्या बनता है? 1 डाल के साइन इनवर्स बनता है π/2, और 1 डाल के साइन इनवर्स तो π/2 बन गया, ये आपका π/2 बन गया, और 1 डाल के वो क्या बना? 1 का 1 रह गया, 1 रह गया, वो π/2 रह गया। बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? नेचुरली π/2 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। π/2 क्या होता है? 22/14, और 1 से बड़ा होता है। मीन्स कि ग्राफ आपका ऊपर होगा और ग्राफ नीचे से निकल जाएगा, ऐसे ओरिजिन से पास करेगा पर नीचे से स्ट्रेट लाइन निकल जाएगी। सॉरी, ये ग्राफ मैंने गलत बना दिया थोड़ा सा, उसका ग्राफ नीचे से ऐसे पास कर जाएगा, आपको मैंने ये बनाया हुआ है, ऐसे पास कर जाएगा नीचे से, उसका ग्राफ ऐसे नीचे से पास कर जाएगा। तो दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा हुआ? दिस इज अ कॉमन पॉइंट। ये थोड़ा सा ठीक है, दिस इज अ कॉमन पॉइंट। ओके, ये ग्राफ है, ये वाला बना, तो ये आपका नीचे से पास कर, नीचे से जाएगा, तो कौन सा कॉमन पॉइंट आया? 0। तो एक कॉमन पॉइंट आया 0, एक रूट आया 0। ओके, ग्राफ देख लिया आप लोगों ने। तो कहने का मीनिंग ये है कि एक का ग्राफ पैराबोला शेप बन रहा है, एक का ग्राफ पैराबोला शेप बन रहा है। ओके, एक बन रहा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। थोड़ा सा ग्राफ मुझे बनाने में प्रॉब्लम आती है इसमें, ये ऐसे, ठीक है, अब ठीक थोड़ा बन गया, ऐसा ग्राफ बन गया। तो ये जो पॉइंट है एक 0 कॉमन पॉइंट आएगा। ओके, ये ना सोचो कि ये पॉइंट मिल रहा है, बाकी कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। मेरे से बनाने में प्रॉब्लम आती है हमें, तो इतना क्लोज हम शेप नहीं बना पाते, थोड़ा सा हमें लगता है शायद मैच हो रहा है, नहीं, एक ही पॉइंट होगा 0, इसके अलावा कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। मीन्स ओनली 1 रूट, किसका? इसका ओनली 1 रूट। तो इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था n1, तो n1 क्या हो गया? 1 हो गया। अब दूसरी बात रहेगी, दूसरी बात तो फिर भी मैक्सिमम बच्चों को पता है, ये बात तो साइन इनवर्स के बच्चों को नहीं पता होता, x तो हर बच्चे को पता होता है। ओके, एक आपका पास आ गया, क्या रूट आया? 1 आ गया एक तो। और दूसरा ग्राफ जो है वो किसका है? साइन का ग्राफ तो हर बच्चे का फेवरेट ग्राफ है, साइन तो मुझे लगता है कि ग्राफ हर बच्चे को आता है ना। तो उसमें भी बस प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को कि कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा नीचे है, वो कई बार बच्चों को नहीं पता होता। वो आपको मैंने बोला है कोई पॉइंट डाल के चेक कर सकते हो। ये आपका हो गया, किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है। अब 0 पे आप दूसरा ग्राफ किसका है? दूसरा ग्राफ x का है। नेचुरली स्ट्रेट लाइन तो होगी, पर कौन सा ये ग्राफ ऊपर होगा? वो ऐसे पास करेगा कि ऐसे पास करेगी स्ट्रेट लाइन? मैंने बोला है ये तो वैसे आपको पता होता है कि कौन सा दोनों में से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो कैसे चेक करोगे आप? यहाँ पर कोई पॉइंट डाल के चेक कर लो। ओके, जैसे आपने π/2 डाला, π/2 डाला है, π/2 हो गया, π/2 डाला वो 1 हो गया। तो बताओ कौन सा? ये आपका बड़ा हो गया। x आपका π/2 डाल के ये बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया, तो ऐसा हो गया। तो कहने का मीनिंग क्या कि ये ऊपर से चले जाएगा, ये वैल्यू बड़ी आ रही है, ऐसे ऊपर से चले जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन ऊपर से चली जाएगी। तो कौन सा कॉमन पॉइंट हुआ? यहाँ पे ओनली 0 कॉमन पॉइंट हुआ। अगेन 1 रूट, इसका भी एक रूट आया, इसका भी एक रूट आया, उसका भी एक रूट आया। n2 भी आपका 1 हुआ, n1 भी आपका 1 हुआ, दोनों 1 1 हुए, तो 1 - 1 क्या हो गया? 0।
ये छोटी सी बात थी, बट ग्राफ जिसको आते हैं वो इस क्वेश्चन को सेकंड्स में कर सकता है। ओके, हम आपको बोलते हैं क्लासेस में ग्राफ आपको आनी बड़ी जरूरी है, तो ऐसे क्वेश्चन आप ग्राफ से ही कर सकते हो। ओके डन स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को पक्का चैलेंज कर सकते हो आप।